पिछले 5000 सालों में भारत में कई सभ्यता का जन्म हुआ जो दुनिया भर के लिए मिसाल बनी। भारत जो एक समय महान राजाओं जैसे समुद्रगुप्त और अशोका के अधीन था, जिन्होंने 20 से भी ज्यादा साम्राज्य को हराकर आज के समय के ईरान और अफगानिस्तान तक अपना विशालकाय साम्राज्य का विस्तार किया। जैसे मौर्य और गुप्ता साम्राज्य ने पूरे भारत पर शासन किया, ठीक वैसे ही मिडिल इंडिया में भी एक ऐसा ही साम्राज्य की स्थापना 16वीं सदी में मुगलों के द्वारा हुई, जिसे हम मुगल एम्पायर के नाम से जानते हैं। तो आइए जानते हैं मैसूर से कश्मीर तक और बंगाल से गुजरात तक फैले हुए इस विशालकाय साम्राज्य कैसे एग्जिस्टेंस में आया और कैसे एक युद्ध की वजह से मुगलों ने भारत पर 300 साल तक शासन किया और भारत के राजनीतिक इतिहास और भविष्य को बदल कर रख दिया। मुगल साम्राज्य की स्थापना सन 1526 में जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर द्वारा की गई। बाबर का जन्म सन 1483 में आज के उज्बेकिस्तान में हुआ, जो कि तैमूर का वंशज था पिता की ओर से और जंगीज खान का वंशज था माता की ओर से। अब आप सोच रहे होंगे कि बाबर जो एक सेंट्रल एशिया का रूलर था, तो किन कारणों से बाबर ने भारत पर हमला किया। जब बाबर ने अफगानिस्तान को कॉन्कर किया, तब उसे सोने की चिड़िया कहलाने वाले भारत की वास्ट वेल्थ और अनस्टेबल पॉलिटिकल सिचुएशन ने आकर्षित किया। केवल यही नहीं, यह भी बताया जाता है कि बाबर को भारत पर हमला करने का न्योता दौलत खान लोधी ने भेजा, जो कि पंजाब का गवर्नर और उस समय के उत्तरी भारत के शासक इब्राहिम लोधी का अंकल था। वैसे तो बाबर और उत्तर भारत के राजाओं के बीच युद्ध पहले ही हो जाता, लेकिन जब बाबर 1521 और 22 में काबुल से भारत की ओर हमला करने के लिए निकला, तब पीछे से कंधार में विद्रोह शुरू हो गया। उस विद्रोह को दबाने के लिए बाबर को काबुल वापस लौटना पड़ा और युद्ध टल गया। लेकिन 1525 में बाबर फिर लौटा और दौलत खान लोधी को हराकर सियालकोट और लाहौर पर कब्जा कर लिया। और देखते ही देखते बाबर ने सिर्फ 3 ही हफ्ते में पूरे पंजाब को कॉन्कर कर लिया। और फिर आई वह घड़ी जिसमें भारत के इतिहास और पॉलिटिकल पावर को एकदम चेंज कर दिया। पंजाब को जीतने के बाद बाबर ने भारत के दिल कहे जाने वाले दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए मार्च शुरू किया, जिसके चलते उसकी दिल्ली के शासक इब्राहिम लोधी से युद्ध इनएविटेबल था। बाबर जो केवल 13,000 सैनिकों के साथ था, वहीं इब्राहिम लोधी के पास तकरीबन 1 लाख सैनिक और 1000 हाथियों का काफिला था। दोनों आर्मी का आमना सामना 20 अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान में हुआ। लोधी की आर्मी का साइज बाबर से 7 गुना ज़्यादा होने के बावजूद भी इस युद्ध में बाबर की जीत हुई। बाबर की जीत के पीछे बहुत से कारण रहे। बाबर की युद्ध नीति। बाबर ने अपनी आर्मी के आगे सैकड़ों गार्ड्स बिछा दी और उसके पीछे अपनी तोपों से लोधी की आर्मी के हाथियों पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे लोधी की आर्मी के हाथी बौखला उठे और अपने ही आर्मी को कुचल दिया। एक तरफ जहां इब्राहिम लोधी के पास अनडिसिप्लिन्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड आर्मी थी, वहीं दूसरी ओर बाबर के पास अनुभवी सैनिक थे। इस युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण तोप थी, क्योंकि 1526 से पहले भारत में आर्टिलरी में गन पाउडर का यूज करने की जानकारी नहीं थी, लेकिन बाबर सेंट्रल एशिया का था, तो उसके लिए यह आम बात थी। इन्हीं कुछ कारणों की वजह से बाबर ने इब्राहिम लोधी की आर्मी को शिकस्त दी और भारत में मुगल एम्पायर की स्थापना की। हालांकि बाबर यह भी बखूबी जानता था कि जब तक मेवाड़ के राजा राणा सांगा जिंदा हैं, तब तक उनका भारत पर कब्जा करने का सपना पूरा नहीं हो सकता। सन 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच डिसाइसिव बैटल हुआ, जिसको हम बैटल ऑफ खानवा के नाम से जानते हैं। यह युद्ध में राणा सांगा की हार हुई और इसी के साथ मुगल एम्पायर की स्थापना का रास्ता साफ हुआ। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी। आप अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।